हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कल का टॉपिक ब्रेकर ब्लॉक वाला। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर ब्रेकर ब्लॉक समझ में नहीं आया, अप ट्रेंड में कैसे जाना है, डाउन ट्रेंड में कैसे जाना है। और हमने बात करी कि ब्रेकर ब्लॉक को आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो एक्चुअली ना ये चीज एक्चुअली देखो होनी ही थी। वो उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट देखोगे एसएमसी के बारे में, तो एसएमसी के बारे में इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको यहाँ पे एसएमसी की डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में बताया, ऑर्डर ब्लॉक के, लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, उसके बाद इनसाइड बार कैंडल, श्रिंकिंग कैंडल, ट्राइसेक्शन स्ट्रेटजी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करी और बाद में बात करी ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। अब हुआ क्या दोस्तों, यहां पे ब्रेकर ब्लॉक पे आने के बाद अब हम एसएमसी में थोड़ा थोड़ा डीप डाइव कर रहे हैं और एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब यहां पे जितनी चीजें टेक्निकल होंगी आप लोगों को देखो उतनी परेशानी आना थोड़ी सी लाजमी है। यहां पे आज मैंने पॉकेट ऑप्शन भी लॉग इन किया है अपना, आप देख लीजिए $11,141 यहाँ पे हमारा बैलेंस है। साथ में ये क्योटेक्स का हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल है और यहाँ पे 6,564 का मेरा बैलेंस है। इन्हें दोनों को मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी ट्रेडिंग करेंगे, तो इसको मैं नए टैब पे ले जाता हूँ। ओके, यहाँ पे नए टैब पे ले जाके इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ और साथ में इसको भी मैक्सिमाइज कर देता हूँ। और अब हम देखेंगे पहले एसएमसी की स्ट्रेटेजी क्या थी। और अगर आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके गाइस, तो समझते हैं कि अब हमारा यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो सपोज करो दोस्तों, अगर हमारा अप ट्रेंड यहाँ पे जा रहा है तो अप ट्रेंड में हमारी कैंडल अप गई, फिर अप जाने के बाद हमें यहाँ पे एक लोअर लेवल का डाउनवर्ड मूवमेंट मिला, फिर हमारी अपवर्ड गई और फिर हमें यहाँ पे डाउनवर्ड जाने को देखने को मिला, फिर अपवर्ड गई और फिर हमारा यहाँ पे क्या हुआ, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट आया, ठीक है। फिर हमारी क्या हुई, अपवर्ड गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक यहाँ पे कैरेक्टर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं बता रहा हूँ। इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे, इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एसएमसी में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो हमारा लो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रीसेंट लो। क्या कहेंगे, रीसेंट लो। अगर हमारा कैरेक्टर यहाँ पे हमारी जो कैंडल है ये एक पॉइंट पे आने के बाद जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है और ये हमारे रीसेंट लो को ब्रेक कर दे, यानी इसका लो कहां बना, यहां बना और इसने इसको ब्रेक कर दिया और ये यहाँ पे बना, तो मेरा ये क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा चोच। इतनी बात आपको समझ में आती है? हाँ आती है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आने के बाद, ठीक है, अब हम चलते हैं फिर से, ठीक है। अब हम समझते हैं कि मैं किस कैरेक्टर के बारे में आपसे बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मेरा जो कैरेक्टर बना, जो मेरा कैरेक्टर बना, ये मेरा चोच कैरेक्टर बना। अब मैं यहां पे कहता हूं कि मेरा जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए मेरे को अप ट्रेंड में मेरे को कौन सी कैंडल ज्यादा देखने को मिलती है। तो मेरे को कौन सी कैंडल ज्यादा देखने को मिलती है, मेरे को ग्रीन कैंडल ज्यादा देखने को मिलती है। अब ग्रीन कैंडल तो मुझे ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जानने के लिए अप ट्रेंड में मेरे को रेड कैंडल फाइंड आउट करनी है ना। तो यहां पे ये इस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो चलो एक बार चलते हैं, ठीक है, फिर से चलते हैं, एक बार फिर से समझते हैं कि मैं क्या कहने की आपके सामने कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं जाता हूं, ये मेरा अप ट्रेंड है, फिर मेरा डाउन ट्रेंड है, फिर मेरा अप ट्रेंड है, फिर मेरा डाउन ट्रेंड है, फिर अप ट्रेंड है और फिर डाउन ट्रेंड है, फिर अप ट्रेंड है और फिर मेरा चोच का कैरेक्टर है। इतनी बात समझ में आई? ये मेरे क्या कहलाए, ये जो सारे पॉइंट है ये मेरे क्या कहलाए, ये मेरे कहलाए यहाँ पे क्या कहलाए, ये मेरे कहलाए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑलराइट, ये मेरा क्या कहलाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये वाला पॉइंट मेरा क्या कहलाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसने इसको ब्रेक कर दिया और यहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे मुझे फाइंड आउट करना है
कि भाई यहाँ पे मेरे को जो कैंडल बने वो एग्रेसिव कैंडल बने। अब ट्रेंड में मेरे को रेड कैंडल देखनी है, ठीक है। अब ये रेड कैंडल जो है अगर मेरी एग्रेसिव कैंडल मेरी यहाँ पे बन जाती है, ये वाली रेड कैंडल मेरी एग्रेसिव कैंडल बन जाती है यहाँ पे, तो मेरा ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के दोनों तरफ मैं लाइन खींचूंगा और मेरा ये क्या कहलाएगा, ब्रेकर ब्लॉक। क्या कहेगा, ब्रेकर ब्लॉक। इसे बीबी भी बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। थोड़ा आज कर्सर है तो ड्राइंग को माइंड मत करना, ब्रेकर ब्लॉक। अब मेरे को कैंडल जब यहां से आ जाएगी तो मेरे को अपर लेवल की एंट्री यहां पे अपनी फुलफिल करनी है, तो इसे हम कहेंगे ब्रेकर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब चलते हैं अपने क्योटेक्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे और यहां पे सीखेंगे जो ब्रेकर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है हमारी, वो हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सा यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिला। हमारे पास ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला, एक यहाँ पे अपर लेवल पे ट्रेंड जा रहा है मेरा। ओके, यहाँ पे अपर लेवल पे ट्रेंड मेरा जा रहा है, ये रहा। तो मेरा अप गया यहाँ पे ट्रेंड, फिर मेरा डाउन गया, फिर मेरा अप गया और फिर यहाँ पे चोच कैरेक्टर हो गया। यहाँ दिख रहा है ना आपको चोच कैरेक्टर, ये देखो चोच कैरेक्टर मेरे को अलग ही दिखाई दे रहा है। ये कैरेक्टर जो हुआ है ये चोच कैरेक्टर हुआ है। इसने मेरे रीसेंट लो को, ये वाला जो लो था, इसको यहाँ पे ब्रेक करा और यहाँ पे मेरा चोच कैरेक्टर हुआ। उसके बाद एक एग्रेसिव कैंडल मुझे देखने को मिली। एग्रेसिव कैंडल को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा चार्ट में, एग्रेसिव कैंडल को मैं रेक्टेंगल के थ्रू यहाँ पे वो करूंगा, ड्रॉ करूंगा। तो ये मेरी एग्रेसिव कैंडल का हाई लो, मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया और इसका हाई लो जो हुआ वो मेरा ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ये कहलाएगा मेरा ब्रेकर ब्लॉक। क्या कहलाएगा, ब्रेकर ब्लॉक। तो देखो आपको अब प्रैक्टिकली समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ये अगर मेरा अब गया है, सॉरी इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब देखो अपर लोअर, अपर लोअर, अपर, और यहाँ पे क्या हुआ, कैरेक्टर यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब कैरेक्टर ब्रेक होने के बाद मेरा कौन सा वो बना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे बन गया। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा यहाँ पे बन गया, ठीक है, मुझे समझ में आता है। अब मेरे को यहाँ पे स्ट्रेटेजी किस तरीके से बिल्ड करनी है, यहाँ पे जब मेरी वापस से कैंडल ब्रेकर ब्लॉक में आएगी और ये इसमें एंट्री कर लेगी, तो यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट होगा और इस एंट्री से मुझे ट्रेड लेना है अपवर्ड मूवमेंट यानी सेम डायरेक्शन में। समझ में आती है बात। अब मेरा करंटली यहाँ पे यूएसडी बीआरएल का करेंसी पेयर चल रहा है। अभी हम पॉकेट ऑप्शन पे भी चलेंगे, ये भी मैंने लॉगिन कर रखा है, आप देखो इसमें भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे चलते हैं, एक बार यहाँ पे स्टडी करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से मेरा ब्रेकर ब्लॉक चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ यूरो कैड वगैरह में, यूरो जीबीपी में भी कोई क्लियर कट मेरे को ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे अभी देखने को मिल नहीं रहा। हाँ, यूएसडी बीआरएल इसमें बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, हाँ, लेकिन यूएसडी बीआरएल ओटीसी में मेरे को एक ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये ब्रेकर ब्लॉक मैंने यहाँ पे ड्रॉ आपको ऑलरेडी करके दिखाया और यहाँ पे अभी भी कैंडल मेरी ब्रेकर ब्लॉक में चल रही है, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बेटर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिलहाल अभी मैंने 2 ही ट्रेड प्लेस करे हैं। रीजन भी कि यहाँ पे जो ब्रेकर ब्लॉक में हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो हमारा यहाँ था और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि ब्रेकर ब्लॉक हमारा ज्यादा काम नहीं करता है, ये 2 या 3 बार काम करता है और एक बार इसने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, फिर यहाँ पे बैक टू बैक 4 कैंडल मेरे को ग्रीन की बना के दी है और अगेन मेरे को यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि मेरे को 2-3 कैंडल यहाँ पे देखने को मिल जाए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट मुझे देखने को मिला ब्रेकर ब्लॉक के अंदर, और किसी भी, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक है चाहे वो ब्रेकर ब्लॉक है, तो देखो बार बार उसको टेस्टिंग करने की कोशिश मत करना। आपको वो मार्केट में आइडेंटिफाई हो गया, आप उसमें 2-3 बार ट्रेड लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। रीजन मीन ये अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, ये जो ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक जो बनते हैं मार्केट में, ये ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं देते मार्केट को, ये कुछ रेयर टाइम पीरियड के लिए फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा कैंडल जो था, यहाँ पे मेरी कैंडल जो थी रेड बनते बनते ग्रीन बनते बनते रेड बन गई, दैट्स वाई मेरे को यहाँ पे लॉस हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं
एक दो ट्रेड तो आपको लेके दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक जो है, जो बना हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे मूवमेंट तो अपवर्ड की लेगा, जरूर लेगा, ठीक है, लेकिन अभी लेगा, थोड़ा टाइम लेके लेगा, ये मुझे देखना पड़ेगा। एक बार बात कर लेते हैं किसी और करेंसी पेयर में भी। करेंसी पेयर हमारे पास यहाँ पे अभी चल रहा है यूरो कैड का। यूरो कैड में भी अगर आप देखो यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट में आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। अब जैसे मेरा ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, इसको थोड़ा सा यार, ये अपने आप ना इसकी सेटिंग जो है बहुत ही मतलब बड़ी हो जाती है। ओके, ये मेरा अपवर्ड मूवमेंट है और डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो यहाँ मेरा डाउन आया, फिर अप गया, फिर मेरा डाउन आया यहाँ पे, और फिर मेरा अप गया। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा हो गया, मेरा चोच कैरेक्टर हो गया यहाँ पे। अब ये जो चोच बनी है, ये तो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो चोच कैरेक्टर मेरा बना है, ये तो मेरे विन हो गए, दोनों ट्रेड विन हो गए। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, ये भी ब्रेक था, और यहाँ पे मेरे को कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिला, यहाँ पे मेरे को चोच कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिला। चोच, अब मेरे को यहाँ पे चोच कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल गया। अब मेरे को वापस से जब चोच हुआ, तो मेरा यहाँ पे क्या मेरे को फाइंड आउट करना है, अब मेरा अपर ट्रेंड जानना है। तो मुझे एग्रेसिव कैंडल के दोनों तरफ मेरे को एक मार्किंग करनी है, और जो मार्किंग है मेरी इस कैंडल पे होगी, और ये कहलाएगा मेरा ब्रेकर ब्लॉक। डाउनवर्ड मूवमेंट की मुझे ट्रेड लेनी है अगेन, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल करता हूँ, चोच के बाद मेरा रेक्टेंगल होगा। ये मैं जो अब आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटेजी का वर्जन है। आपको, आप देखो, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में दोनों तरीके से आपको ये प्रॉफिट बना के देगा। मेरी एग्रेसिव कैंडल कौन सी बनी, ये वाली कैंडल बनी, यहाँ पे मेरा चोच हुआ। उसके बाद ये मेरा अब ब्रेकर ब्लॉक था। उसके बाद देखो यहाँ पे मुझे 3-4 कैंडल वापस से रेड देखने को मिली, और उसके बाद देखो ट्रेंड अपने आप मुझे बदलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ साइडवेज मार्केट चल रहा है। आज एक्चुअली सैटरडे है, सैटरडे में यहाँ पे मार्केट जो होता है, थोड़ा सा ओटीसी मार्केट यहाँ पे रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4-5 ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही थी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे अच्छा लोअर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे अपना लोअर साइड पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दिए। अभी 7 ट्रेड है, तो 8 ट्रेड कर देता हूँ $1600 के। बहुत अच्छे तरीके से मेरे को विन देके जाएंगे, बहुत मार्जिन के साथ, गैप के साथ विन देके जाएंगे। आप देखो अभी 51 सेकंड बचे हैं ट्रेड में, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे गैप मेंटेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ब्रेकर ब्लॉक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। पहले ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट क्लियर करो, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ प्लेलिस्ट कहाँ पे है मेरी, लेट मी चेक, ये रही। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 13 मिनट 50 सेकंड वाली वीडियो पे। इसको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद आपको ब्रेकर ब्लॉक समझ में आएगा। दोस्तों, एकदम से कंक्लूजन ड्रॉ करोगे तो आपको परेशानी होगी लर्निंग में, ठीक है। $6,500 के अप्रोक्सीमेट थे, और अभी हमने मेजर यहाँ पे जैकपॉट अपना विन करा है, ठीक है। आप देख लो, यहाँ पे एक ट्रेड रह गया, और ये भी हम बहुत अच्छे मार्जिन के साथ विन कर गए। $1,1200 का हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, ओटीसी मार्केट तो यहाँ पे भी चल रही है, यहाँ पे भी कोई लाइव मार्केट थोड़ी चल रही है, यहाँ पे भी ओटीसी मार्केट चल रही है। अब आप देखो, क्लियर कट यहाँ पे चोच कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये तो शार्प डाउन ट्रेंड है, ये शार्प अप ट्रेंड है। अब ये हमारे थोड़ी काम का थोड़ी हुआ, हमें तो थोड़ा सा मतलब मार्केट में हमें क्या चाहिए, हमें मार्केट में थोड़ी सी चीजें देखनी है जहां पे अपर और लोअर लेवल के ट्रेंड हमें देखने को मिल रहे हो। अब देखो, जैसे ये वाला मार्केट है, ये वाला मार्केट मेरा चोच जरूर बनाएगा, ठीक है, जहां तक मैं समझता हूँ। बाकी पता कुछ नहीं मार्केट का, मार्केट फिलहाल बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मेरा अप ट्रेंड आया, फिर मेरा डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड आया, ये डाउन ट्रेंड आया, फिर अप आया। अब मेरा जो इसमें रिसेंट लो था, वो मेरा रिसेंट लो ये वाले कैंडल का लो माना जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो कैंडल बना रही है, ये कैंडल मेरा बना रही है चोच कैरेक्टर। क्या बना रही है, चोच कैरेक्टर बना रही है, ये चोच कैरेक्टर मेरा बन गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा चोच कैरेक्टर बन गया, एग्रेसिव कैंडल मैंने देखा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ का रेक्टेंगल खोलता हूँ ताकि आपको यहाँ पे रेक्टेंगल दिखे। और इस रेक्टेंगल में जो मेरी एग्रेसिव कैंडल है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली, ये वाली, ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक हो गया।
अब मेरे को यहां से एंट्री लेनी है और एंट्री लेने के बाद यहाँ पे और अगर मेरे को ऊपर की तरफ एंट्री मिलेगी तो मैं ऊपर की तरफ से एंट्री लूंगा डाउनवर्ड मूवमेंट में, ठीक है। यहाँ पे अभी 40 सेकंड बचे हुए हैं। ये मेरा क्या बना, ब्रेकर ब्लॉक बना। ब्रेकर ब्लॉक भी कौन सा बना, डाउनवर्ड मूवमेंट में मिला। तो मेरी एंट्री पॉइंट यहीं से ही हो जाएगा। ये जो कैंडल बनी है इसके जस्ट बाद मेरी एंट्री पॉइंट बनेगा। अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनने के बाद अभी मेरे को यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने हैं, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर दिस कैंडल टू गेट कंप्लीट और मेरे को अच्छे यहाँ पे ट्रेड मिलेंगे कुछ। और मैंने जैसे यहाँ पे पिछले वाले ब्रोकर में अपना प्रॉफिट बनाया, सेम इसी ब्रोकर में प्रॉफिट आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी मेरे पास जो ओपन ट्रेड है, ओपन ट्रेड में अभी भी 15-16 सेकंड बचे हुए हैं, ठीक है। हम इसको विन कर जाएंगे, इजिली विन कर जाएंगे। ये देखो कितना डाउन ट्रेंड आया शार्प। तो ब्रेकर ब्लॉक आपका, अब देखो ये तो बिल्कुल फ्रेश ब्लॉक था, एक बार भी यहाँ पे अभी ब्लॉक बना है। अब ये कैंडल एक बार इसको टच करेगी तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये ब्रेकर ब्लॉक एक बार यूज हो गया, लेकिन करंटली ब्रेकर ब्लॉक बिल्कुल फ्रेश काम कर रहा है, तभी हम इतनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे विन कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत 9 सेकंड बचे हुए हैं और यहाँ पे भी हमारा देखो प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइज एक बार ट्रेड तुक्का हो सकती है, 2 बार हो सकती है। मल्टीपल ट्रेड इन मल्टीपल ब्रोकर आपको लगता है कि ये तुक्का है तो फिर आपको देखो स्ट्रेटेजी समझ में नहीं है। और मीनवाइल अगर किसी को लगता है कि उसे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, जो आप लिंक फाइंड करोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अकाउंट क्रिएट करोगे, मुझे टेलीग्राम पर ट्रेडर आईडी भेजोगे डिपॉजिट करके और आपकी ट्रेडिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।